Hello everyone. Again, I got a lot of calls today asking what about the index fall, what about the market fall today, correction today. See, I use about index fall today here. Not market fall, not market crash, not market correction. So why I use this word index, मतलब Nifty, Sensex, Bank Nifty, all those things. ठीक, index की बात. Because after I got free in the evening, I checked some data. One was FII-DII data. And इस डेटा में कुछ भी ऐसा था नहीं. There was nothing so significant in this data which showed that there was a market crash today. Okay, but still crash तो था, इतना बड़ा fall आया है, right? Then I looked at one very very interesting data. आपने देखा इंडिया में जब मार्केट फॉल होता है के बाद 200-300 पॉइंट पे ही स्टॉक 20% के लोअर सर्किट लगाते हैं, राइट? टुडे आई वाज नॉट एबल टू फाइंड 20% सर्किट, नहीं मिल रहा था मेरे को. एंड ये अभी आपको मैं ऑनलाइन दिखा रहा हूँ चीज़ें कि हाउ आई एंड केम टू दिस कंक्लूजन. तो मेरे को ये नहीं मिल रहा. तो ये हुआ क्या है? यू शुड रियलाइज कि जो ये स्टॉक भागे हैं, अभी स्टॉक से ज़्यादा बेसिकली इंडेक्स भागा है. इंडेक्स ऑलमोस्ट कितना 21,200 का लो बना था इलेक्शन रिजल्ट टेप पे आई थिंक, एंड देन 25,200 मान लेते हैं अपनी कैलकुलेशन के लिए. कितना होता है 4 हेयर पॉइंट, राइट? हाँ बोलो 4 हेयर पॉइंट होता ही क्या है? कुछ भी नहीं होता, राइट? ऐसा नहीं है. आई विल टेल यू. कोविड के टाइम जो लो था, आई थिंक कोविड लो वो था 7500, ठीक है? एंड इफ यू गो अराउंड 2013-14 द लो वॉज 4800. ये था निफ्टी की वैल्यू कर रहा हूँ. जो निफ्टी हम 1991 आई थिंक से कैलकुलेट कर रहे हैं. तो अगर 2014 मान लूँ मैं, 13 मान ले, 13-14 कितने साल हो गए? 20 साल के बाद 4000. यस, कंपाउंडिंग इफेक्ट आता है, बट परसेंटेज टर्म्स अगर हम बात करें, कोविड 2020 में आया था, अगर 5,000 से 7,000 मांगूँ 50% होता है, ठीक है? दिस इज हाउ मच परसेंटेज? 21 हिसाब से ऑलमोस्ट नियरली 20% मूव आया इंडेक्स में, विच इज़ abnormal, right? But इससे भी abnormal क्या है? There is no participation. Participation नहीं है. आप बोलो इसका मतलब क्या होता है? है निफ्टी 50 एटलीस्ट 50 कंपनी को तो बना है, 50 कंपनीज, राइट? 50 कंपनीज निफ्टी जो हमारा है निफ्टी, ठीक है? अगर आप देखो डेटा तो आप देखो कि लिमिटेड कंपनियां भागी हैं, बहुत लिमिटेड कंपनियां भागी हैं, एंड वहाँ से इंडेक्स बढ़ा है, ठीक है? इफ ऑल 50 कंपनीज ऐसा नहीं कि एक एवरेज टाइप से भागती, तो दैट वाज अ वेरी सॉलिड बुल मार्केट. यस, इट्स अ बुल मार्केट, आई एम नॉट डिनाइंग इट, ठीक है? तो आज से शायद चीज़ चेंज हो सकती 40-50 दिन से. आप सोचिए न्यूज़ कितनी नेगेटिव थी. द गवर्नमेंट डिडंट गेट अ कंप्लीट मेजोरिटी, ठीक है? सो इट वाज कोलिशन गवर्नमेंट, देन देयर वाज नो पॉजिटिव, एंड लोग बोल रहे हैं आज की जापान की बात करें. जापान एक दिन में तो हुआ नहीं है. जापान तो भाई येन तो बढ़ा, पिछले 3-4 महीने से काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है. यूएस रिसेशन का डेटा और यूएस डेब्ट जीडीपी डेटा हर साल आता है, और एक दिन की बात नहीं है. अगर यूएसए की आप रिसेशन की बात कर रहे हो, ठीक है? अगर आप इजराइल वॉर की बात करो तो ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है, ठीक है? इजराइल वॉर में आप बोलोगे चलो ठीक है, अभी जो रिसेंट किलिंग हुआ, ठीक है, तो उसके बेस पे बहुत अटैक हुआ. तो वो तो पहले भी उसके जब बेटों की डेथ की गई थी तब भी ये बात उड़ी थी, मैं भी करेंगे. पहले एक फ्रंट खुला था, उस टाइम फिर 2 फ्रंट खुले, ठीक है? तो यार इसमें से कोई भी ऐसा नहीं नया नहीं है, ठीक है? तो एक दिन में ऐसा नहीं कि सब कुछ न्यूज़ आ जाए, न्यूज़ जस्टिफाई करने के लिए आ जाती हैं, ठीक है? तो इट वॉज बाउंड टू हैपन, दिस थिंग वॉज गोइंग टू हैपन. एक ट्रिगर मिला, कर दिया उन्होंने. इससे पहले भी ट्रिगर आए थे, नहीं किया उन्होंने. बट कैसे मतलब मार्केट क्रैश सब खत्म हुआ? नहीं यार, जापान का लक्ष्य भी समझाया, वो भी देख लेना आप. जापान ने जिस तरह एक्सप्लेन किया है, आपने देखा कोविड आया, ठीक है, कुछ भी आया, इंडिया 1981 में बीओपी क्राइसिस वहाँ से चालू हुआ, हमने इतने सारे इशूज़ आए, फाइनेंशियल क्राइसिस आई, मार्केट हमेशा लॉन्ग टर्म में ऊपर गया. तो लॉन्ग टर्म तो मार्केट हमेशा ऊपर ही जाएगा. बट अभी क्या करें आप ये सोचोगे? अभी आपको नेक्स्ट 3-4 डेज में बहुत ध्यान से देखना है कि हो क्या है. सी पॉइंट इज दैट कि आपको देखना कुछ दिन में कि लेवल्स ब्रेक होते नहीं होते. तो आई एम जस्ट गिविंग यू सर्टेन वेरी इंपॉर्टेंट लेवल्स, ठीक है? उसका आपको नेट पे दिखाऊंगा कुछ चीज़ें कैसे आपको देखनी है, व्हाई आई एम सेइंग दीज थिंग्स. तो करेंटली जो निफ्टी है, मैं निफ्टी के लेवल बता रहा हूँ आपको बस, वो है 24055, ठीक है? ये अभी करंट है. ये इंपॉर्टेंट बहुत है. 24 पर क्लोज होना वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, वो क्या था? एक इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट लेवल था, वो था 24074. व्हाई आई एम सेइंग दिस वेरी प्रिसाइज लेवल? देयर इज अ रीजन. अगर आप 23 जुलाई को, आप ये 23 जुलाई, 23 जुलाई को आप अगर देखोगे, 23 जुलाई को, ठीक है, तो उस दिन जो रेंज थी मार्केट की, वो स्प्रेड बहुत ज़्यादा थी. 24074 से लेके 24582. दिस वॉज ऑलमोस्ट 500
पॉइंट इन अ सिंगल डे रेंज 23 तारीख की, ठीक है। तो जो लो था उस रेंज का वो ये था लो। तो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड इसके ऊपर क्लोज होना, ठीक है, 24,000 रफली वो रेंज है, वो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 24,000 क्या होता है, तो ये एक रेंज होता है, रेंज एक्चुअली एरिया होती है, ठीक है, एक पर्टिकुलर लेवल नहीं होता। अब उसके बाद आपको फर्दर कुछ और लेवल्स बताया था मैं, जो मेरे सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल है, ठीक है। सम रेंजेस आर पहले क्रिटिकल लेवल, फिर सम नॉन क्रिटिकल बट इंपॉर्टेंट लेवल्स, ठीक है। तो सबसे क्रिटिकल लेवल्स मेरे हिसाब से हैं 2, 3, 6, 9, 3 और 700 बेसिकली, ठीक है, क्योंकि बैंड होता है सपोर्ट वजह से हम बेसिक्स कवर करेंगे। अभी बेसिक एक ही लेक्चर हुआ है, तो टेक्निकल एनालिसिस में आएंगे, वो समझाएंगे आपको। फंडामेंटल एनालिसिस भी समझाओगे, जापान में हमने बात की है, बॉन्ड यील्ड, इंटरेस्ट, क्वांटिटेटिव ईजिंग, डेब्ट, ऑल दोस थिंग्स, डेट बेसिकली, वो हम फंडामेंटल सीरीज में करेंगे। ये एक लेवल है इंपॉर्टेंट, ठीक है, L1 सपोर्ट 1 है, जो भी मानना आपको बोल लो। एक बहुत बहुत क्रूशियल लेवल है 23,100 से 23,200। आई थिंक दिस शुड नॉट ब्रेक, आई थिंक इट विल होल्ड, इनफैक्ट दिस शुड ऑल्सो होल्ड, ठीक है। उसके अलावा कुछ छोटे इंपॉर्टेंट लेवल हैं जो आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट लेवल आपका क्या मैं मेंशन कर सकता हूँ, जैसे आपको 23,820, मतलब इसके आसपास रेंज प्लस माइनस समथिंग कर लीजिए, प्लस 20-30, 23,700, 23,532, और ये एक थोड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, ये है 23,210 से लेके 23,333। तो वन इज दिस क्रूशियल लेवल, अदर इज दिस क्रूशियल लेवल, एंड थर्ड इज दिस क्रूशियल लेवल। तो ये तीन 24,000 से ऊपर बेसिकली 23,200 सबसे इंपॉर्टेंट एक रेंज वाला है हमारा। देखो इससे भी ऑलमोस्ट मैच कर रहा है, ये ऑलमोस्ट वो एक बैंड बन रहा है, ठीक है। तो ये क्रूशियल लेवल्स आप ध्यान रखिएगा, एंड यू कैन प्ले वॉट एवर यू फील लाइक। दिस इज फॉर एजुकेशन, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स सी ऑन इंटरनेट और वेबसाइट हाउ I came to this conclusion. Thank you. Hello. So now we'll look at FIR DI data, and why I'm saying कि I'm calling it index correction or index fall, not market fall. I can be wrong. So this FIR DI data, this is from NSE website. You see the net buy and sell value of FIRs is minus 10,000 crore and 9,000 plus this. Okay. So this data means only 1,000 crore is the issue today, right? Let's see some other data. This is another website I just found from the internet. This is, and I just click the links. Okay. So you can see here, and minus 10 and plus 9, minus 1,000 crore, and fall is 2.7%, very high. Okay. Let's look some other day. Here almost only 400 crores का fall is 1.9 last 2 days. Okay. So 1,400 मतलब 1,400 1,400 crores पे अपने 3+% का fall आ गया। बाकी दिन देखते हैं। ये बाय था, इसके ऊपर कंसिडर नहीं कर रहे, इसे कंसिडर नहीं कर रहे। देयर इज वन वेरी इंटरेस्टिंग फिगर आई सॉ हियर। हियर देखिए, ये भी सेम है, कोई इशू नहीं आ रहा आपको यहाँ पे भी। यहाँ देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। फाइनल सेल कहते हैं, डीआई ने बाय किया था, बट मार्केट क्या बढ़ा, हार्डली कुछ। ओके, हार्डली कुछ। आगे बढ़ते हैं, ये दोनों बाय थे, अच्छा खासा बढ़ गया था, ठीक है, बट बाय क्वान्टिटी देखिए कितनी ज़्यादा थी, ठीक है। वहाँ 1,400 करोड़ की हालत हुई, यहाँ पे इतनी ज़्यादा क्वान्टिटी है। आगे देखते हैं, थोड़ा ये इतने ईजी नहीं होता, बट फिर भी आप समझो। दीज आर इंटरेस्टिंग डेज नाउ। सी एफआईआर ने 5,000 करोड़ का सेल किया था, मतलब आज का हाफ, और डीआई ने 9 लिया लेकिन 3 लिया था। तो डिफरेंस आप देख रहे हो, ऑलमोस्ट 2,000 करोड़ का डिफरेंस है। तो आप सोचिए, जब 1,000 करोड़ का डिफरेंस यहाँ पे आया, ठीक है, तो आपका मार्केट 2.7% टूट गया, ठीक है। यहाँ पे कितने आया, 400 के आसपास का आया, आपका मार्केट कितना टूट गया, 1.2%। लुक एट दिस डेट, यहाँ कितना सारा यहाँ इतना सारा डिफरेंस है इस पॉइंट पे, 3 and 5 2,000 करोड़ का डिफरेंस है। ये निफ्टी के साथ तो बस 65 पॉइंट। ओके, सेम वी लुक एट हियर, यहाँ ऑलमोस्ट डबल का डिफरेंस है, 1,500 करोड़ का, निफ्टी का कुछ नहीं। सो दिस इज नॉट कंक्लूसिव डेटा, राइट। तो पर्टिकुलर शेयर्स का इम्पैक्ट करके यू कैन फॉल द मार्केट, ये हुआ है। अब सेकंड, व्हाई आई एम सेइंग इट्स द इंडेक्स फॉल, नॉट मार्केट फॉल, उसका दूसरा रीजन है यहाँ पे। पहले हम इसे देखते हैं, ये क्या, मैंने चार्टिंग से कोई भी रैंडम एक लिखा है, अपने यहाँ पर चेंज किया है स्क्रीन। तो बेसिकली क्या है, हमने देखा इंडिया में जब मार्केट 200-300 पॉइंट फॉल होता है, कई स्टॉक 20% डाउन होते हैं, 15%, 18%। सो आई जस्ट डिड दिस स्टडी, एंड व्हाट आई डिड इज कि कौन से स्टॉक्स जो कल से नीचे बंद हुए,
मतलब कल मान लो अगर 100 रुपये स्टॉक था तो कल 100 से थोड़ा सा नीचे बस बंद हो जाए, राइट। एंड मैं सर्च किया तो निकल रहे हैं कितने, 2096, कुछ फिगर का फटा देंगे क्योंकि इंडेक्स आए थे। तो 2100 स्टॉक करीबन थे जो कल के रेट से नीचे बंद हुए। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे आते हैं। ये एक था स्टॉक, एक किसी का एनालिसिस था, मैं उसे चेंज किया, अपने हिसाब से एडजस्ट किया। इसमें बोला है एक, इसमें मैं चेक कर रहा हूँ कि 20% फॉल कहाँ आया, ठीक है। अब देखते हैं कैसे आया, पहले इससे मैंने थोड़ा स्टडी। तो टोटल कितने स्टॉक आ रहे हैं, 2257 स्टॉक्स, राइट। तो जैसे 20% का मूवमेंट, प्लस भी हो सकता है माइनस में, प्लस चेंज भी दिखाया था आपको, ये देखिए प्लस चेंज वाले भी स्टॉक्स हैं कुछ, ठीक है, माइनस भी है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज दिस थिंग, पेज नंबर 87, पेज नंबर 86 एंड पेज नंबर 5 जीरो वाले आ गए, पेज नंबर सी बोथ डेटा मैंने 2092 हमारा, इस वाले इसका है 2096। सो बोथ वो 20% का लॉजिक, तो बोथ डेटा आर मैचिंग। तो हमारा दिख रहा है कि मैच तो कर रहा है, मतलब 2100 के आसपास स्टॉक है जो नेगेटिव में बंद हुए, राइट, कल से एक रेट कम। और उसमें हाईएस्ट फॉल कितना, ये तो देखो, फर्स्ट वाला हटा दो, वही गलत चीज़ है, वो आ रही है, राइट से शो 15% इज द हाईएस्ट फॉल, 15, 13, 12, 10, 9। यार ये तो नॉर्मली हो जाता है, कई बार ग्रेन मार्केट में हो जाता है फॉल, तो वाई स्टॉक्स इन फॉल दैट मच, ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में अभी भी आ रहा है, ठीक है। दैट्स व्हाई आई एम नॉट फुली कन्विंस्ड इन दिस फॉल। थर्ड चीज पे आते हैं, इस वजह से इंडेक्स फॉल मैंने बोला, तो 600 पॉइंट में हालत खराब होती है, 20% की लाइन लगी होती है सर्किट्स की। ट्रेडिंग व्यू पर गए हम, क्लिक किया, निफ्टी लगा दे। अब देखिए ट्रेडिंग व्यू पर जो भी डेटा है उस पर नहीं आ रहा है, सिंपल से मेरे लिए ये टाइम बहुत क्रिटिकल था, ये जो क्लोज था, ठीक है। इस दिन का लो कितना था आपका, देखिए इस दिन का लो था आपका, ये जो डे था इसका लो आपको दिख रहा है टॉप पे, दैट इज 2024,074। आज का हमारा जो क्लोज हुआ है वो उसी के आसपास हुआ है, तो हमने 2400 बचा लिया। अब हमारे लिए जो है लेवल, तो ये लेवल भी हमारे लिए एक सपोर्ट बन जाएगा, राइट, जो आज का लो है 900, 23,900 के आसपास मान लीजिए, तो 24,000 किलो सपोर्ट हमारे पास बन रहा है, 23,900 सपोर्ट बन रहा है। सेकेंड अगेन दिस वन, दिस इज क्रूशियल, दिस इज क्रूशियल, ये कुछ क्रूशियल लेवल्स हमारे लिए हैं, और भी लेवल्स हैं इसके अलावा जो आपको मैं बोर्ड पर बताया। तो आई होप कि आपको समझ आएगा हाउ आई एम टेकिंग दिस फॉल एज, ठीक है। मेरे को फर्क नहीं पड़ता बिकॉज मैं शॉर्ट टर्म कुछ देख नहीं रहा हूँ, एंड आपने देखा कुछ भी रिसेशन हो, कोविड हो, कुछ भी मार्केट हमेशा लॉन्ग टर्म में ऊपर जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। कोई कमेंट्स हो, कोई क्वेश्चन हमें कमेंट्स बताइए। धन्यवाद।